सहिता भारतंबासं चक्रवर्ती महिधियो संति संति करे हुए पत्तो गई मनुष्य आराध्य के श्री चरणों में वंदन। तो शेख ने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी, काम बहुत करता हो, सुबह जल्दी आते हो और शाम तक मैं देखता हूं कि तुम्हारे को पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं। तो देखो, ये तो ठीक नहीं। शरीर को लंबे टाइम तक काम में लेना है तो बीच बीच में विश्राम भी करना पड़ता है। फिर भी विश्राम करूं तो यह काम कैसे पूरा? एक मुनीम और रखूं, कोई कमी तो है नहीं। अच्छी कमाई है तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और रखूं। मुनीम मन में सोचा, रे यो केवल पढ़ा लिखा हो और यूं रख ले, ऐसा कौन होगा? व्यवस्थित काम करने वाला व्यक्ति आए तब तो कोई मतलब है, नहीं तो फालतू है। ठीक है शेख साहब, ठीक है। वह मुनीम की आदत ही थी कि वह सवेर से शाम तक काम में लगाई है। संयोग से एक युवक आया, कहने लगा कि शेख साहब, इतना पढ़ा हुआ हूं और हिसाब किताब सब रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मुझे नौकरी चाहिए। शेख ने मन में सोचा, मुनीम जी के काम ज्यादा है और ये रखते नहीं। इन्होंने कहा कि मुनीम जी, ये आया है। तो कहा, हाँ शेख साहब, आया तो है। मुनीम जी मन में सोचे, भाई मारे मन लायक काम करने वाले कौन मिलते। फिर भी शेख ने उनको कह दिया कि भाई 7 दिन तक तेरा काम देखेंगे, कैसा काम करता है, उसके बाद तेरे को स्थायी रखना या नहीं रखना का निर्णय कर। कोई बात नहीं सोचता, तो कल से तू आ जा। दूसरे दिन सवेरे मुनीम जी शेठ जी की हवेली पर गए तो सेठ जी ने भी कहा कि देखो, कल उनको कहा हुआ है, आज वह आएगा तो देखना कैसा है। मुनीम जी बोले नहीं। जो ही दुकान खुली और आ गए, टाइम पर आया, आकर के और इधर मुनीम जी बैठे हैं, सामने वह बैठ गया, हाथ में जेब में से माला निकाली, माला ले ली और माला फेरने लगा। सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, क्योंकि वहां उस सेठ का नाम था कजोड़ी मल जी। तो सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, माला फेरता। जब प्यास लगती है तो पानी पड़ा था, पानी पी लेता है, फिर माला में बैठ जाता है। मुनीम कोई काम बुलाता है कि देखो आए हो, वह काम कर लो, वह है ना उधर दुकान में, इनको ये ला करके दे दो। वो माला दिखाता है, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी।
न तो वह कोई काम करता, न और कुछ। मुनिम बेचारा मन में सोचा, भाई शेठ जी के यहाँ काम तो मैं भी करता हूं, किंतु माला तो सुबह भगवान के नाम की फेरता, शेठ के नाम की माला नहीं फेरता। शेठ के यहाँ तो काम करता, यह मेरे से भी आगे निकलेगा, क्योंकि ये सेठ की माला फेरता है। लोग बाग भी आए, लोगों ने भी देखा, कईयों ने मजाक में पूछ भी लिया कि मुनीम जी ये अखंड पाठ कब बिठाया, कब से चालू है और कितने दिन चलेगा? तो भाई ये तो शेठ साहब ही जानते। शेठ जी कहीं 7 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, मन में खुश होकर गए कि भाई एक आदमी को रख लिया तो मुनीम जी पर काम का दबाव नहीं पड़ेगा। 7वें दिन शाम को आए, 8वें दिन मुनीम हवेली पर गया, सवेरे चाबी लेने जाया करता दुकान में। तो शेठ साहब से मिला, कैसे आपकी यात्रा ठीक रही? 7 दिन ठीक? हाँ, अच्छा था। कैसे दुकान पर कैसे रहा? शेठ साहब बिल्कुल ठीक है, अच्छा चला। अजीब एक युवक को रखा था ना, कि काम और कैसा करता है, आज उनको कुछ कहना है ना, कैसा करता है काम? इसने मन में सोचा कि मैं सवेरे सवेरे मेरे मुंह से किसी के लिए कोई हल्की टिप्पणी क्यों करूं, मेरे क्या लेना देना। उसने कहा, शेठ साहब आप पधारोगे ही दुकान पर, आप पधारोगे तब देख लो। अपनी ओर से कुछ भी टिप्पणी नहीं की। चल, शेठ ने मन में सोचा, भी लगता है कि मुनीम के तो जचा नहीं है, ऐसा ही लगता है। और अपनी दुकान पर तो जो मुनीम के नहीं जचे उसको नहीं बिठाएंगे। यहां तो कोई आएगा तो मुनीम के तो जतना पहले जरूरी, उसके बिना काम तो वह करता, दिन भर वह रहता। ठीक है, अगले को 7 दिनों की तनख्वाह दे देंगे और विदा कर। मन में सोच लिया। भोजन आदि करने के बाद 11 बजे घोड़ों का रथ हुआ करता था, तो उसमें बैठकर और सेठ साहब आए। तो जो ही बाजार में आगे की तरफ आने लगे, लोग मिलने लगे, सेठ साहब पधार गए। 7 दिन तो आप बाहर थे। हाँ भाई बाहर गया था। कैसे रहा? तो भैया ठीक रहा। सेठ साहब दुकान पर अखंड पाठ चल रहा है, तो उसका भोग कब होगा, कब पड़ेगा? उन्होंने सोचा, भाई मैंने तो कोई अखंड पाठ चलाया नहीं, मुझे मुनीम जी सवेरे आए भी थे, कोई बात भी नहीं की। इन्होंने कहा, भाई आप दुकान पर जाता हूं, मुनीम जी से बात करके ही बताऊंगा। तो कहा, शेठ साहब अखंड पाठ पूरा हो तब हमको भी पता लग जाए, हम भी आए थे। तो मजाक में कहते जा रहे हैं, ये 1 से सुना, 2 से सुना, 4 से सुना, आगे से आगे बाजार में जो रथ आगे आता है वैसे लोग कहते जा रहे। इसने मन में सोचा कि इतना काम शेठ मुनीम ने किया है, अखंड पाठ चलाया है, तो मेरे को आया आज तो कहना था, मुझे पता ही नहीं। जो ही दुकान के थोड़ा नजीक आया, आज उनको भी पता लग गया।
उस युवक को भी कि आज सेठ जी आने वाले, क्योंकि सेठ जी की गिद्दी लगी हुई, मुनीम इधर बैठा है, आज आने वाला। आज इसको भी जोश है, देख आज जोर से पाठ कर, तो वह जोर जोर से कर रहा है, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी। ये थोड़ा नजीक का यार, अपना नाम सेठ कजोड़ी मल जी, सेठ कजोड़ी मल जी। मन में सोचा रहे ये कौन आदमी, ये क्या पाठ कर रहा है, मेरा नाम क्यों ले रहा है। इतने में रथ दुकान पर आ गया, सेठ जी उतरे, गिद्दी पर बैठे, सारा क्रम देखा और मुनीम जी से पूछा कि यह कब से चल रहा है। सेठ साहब आपने रखा था 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है, तो कोई यूं ही कर रहा है। तो हाँ यूं। एक दुकान में एक व्यक्ति की जगह रोक रखी है, कोर्ट पर। सेठ ने मन में सोचा बड़ा बेवकूफ है, मेरे नाम की माला फेर कर और मेरी मजाक करवा रहा है। अरे नाम की माला तो भगवान के नाम की माला फेरे, गुरु के नाम की माला फेरे, मेरे नाम की माला फेरने का अर्थ क्या है। तो वह सेठ को आई झुंझलाहट, उनकी माला उसके बीच में अंगुली दी, फेरते हुए के खींची माला, रुक सेठ साहब आपकी माला फेर रहा, नीचे उतर, दुकान से नीचे उतर। सेठ साहब माला फेर, नीचे उतर, पहले कहता हूं नीचे उतर, बाद में बात। सेठ ने नीचे उतार दिया। सेठ साहब, अरे भाई मेरे यहां कोरी माला फेरने वाले की जरूरत, और मेरे नाम की माला फेरने वाले की जरूरत है ही नहीं। मेरे दुकान की जो पॉलिसी है उसके आधार पर काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत। मैंने तुम्हारे को इसलिए रखा, 7 दिन तूने बाजार में मेरी मजाक करवाई, ऐसा पढ़ा लिखा बेवकूफ तो तेरे को ही देखा। मेरे नहीं भी जचती तो भी तेरे को विचार था कभी 7 दिनों की तनख्वाह दूंगा, किंतु अब तो वह 7 दिन की तनख्वाह भी नहीं। रवाना हो जाओ यार, मुझे नहीं चाहिए। सेठ साहब, अरे जाता है कि नहीं तो ये बाहर खड़े हैं दोनों आदमी, धक्के देकर अभी निकाल दे। अपना सा मुंह लेकर रवाने होने पड़ा। 7 दिन सेठ जी की माला फेरी, किंतु 7 दिन की तनख्वाह भी मिली। आचार्य कहते हैं कि भाई सोचो, माला फेरने में बड़ा लाभ है, बहुत लाभ। कब कि माला के साथ उनकी शिक्षाओं को याद कर कि उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी थी और उन शिक्षाओं को हमने कुछ जीवन में उतारने का क्रम बनाया कि नहीं बनाया। जीवन में उतारने का क्रम नहीं बना
और माला जपता रहा, क्या होगा? कुछ नहीं। सनातन में आता है, यहां भारत में कुछ भक्त परंपरा हुई, कई भक्त हुए, भक्ति करते, घर गृहस्थी होते। तो उनमें एक भक्त था रैदास। रैदास चमार था, जाति का चमार, चमड़े का काम करता, जूते गांठता, जूते बनाता, चमड़े को पहले साफ करता, पकाता और उसके बाद उसके जूते बनाता, काम में लगा रहता। किंतु जीवन में ईमान था, बैठकर माला तो कम फेरता और जीवन में भगवान की शिक्षा आई। लोग उनके मकान, छोटी सी टपरी थी, उसके पास में से होकर के और आगे गंगा जी में जाया करते, गंगा के किनारे था, और वहां पर कोई गंगा को पानी चढ़ाते, कोई फूल चढ़ाते। एक दिन गंगा का मंदिर वहां किनारे पर ही था, तो पुजारी को पूजा करते हुए आवाज आई कि कल कोई सच्चा भगत मेरे पर पानी चढ़ाएगा, वह पानी मैं स्वीकार, अर्थात गंगा मेरे भीतर आ जाए, अंदर, तो मैं प्रकट होकर आशीर्वाद। ये आवाज है। पुजारी ने मन में सोचा, रे ये तो बड़ी बात है, आज गंगा माई स्वयं प्रकट होगी। वह शहर में घूम घूम कर गली गली में कह दिया, कभी कल सवेरे गंगा माई प्रकट होगी, पर कोई सच्चा भगत पानी चढ़ाएगा, उनका पानी स्वीकार कर और खड़ी होकर आशीर्वाद। लोगों में बड़ा कुतूहल और सोचा, हम तो 3 पीढ़ी से गंगा को पानी चढ़ाते, कोई कहता है कि बना समझ पकड़ी तब से आंधी में कुछ भी हो पानी चढ़ाने जरूर। गंगा माई हमारे पर प्रसन्न होगी, हमको वरदान देगी और सच्चे भगत की गिनती में हमारा नंबर। अब सवेरे लोगों की भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी। वे लोग उधर से ही जाते और पानी लेकर ही जाया करते थे। आज तो सवेरे से पानी ले जाकर चढ़ाते हैं, तो वह पानी नदी में तो नहीं गिरता, किनारे पर चढ़ाते हैं तो उधर तो नहीं जाता, इधर की रेत की तरफ आ जाता और रेत में ही सुस्त जाता। लोग देखे, भैया अपना पानी तो मंजूर नहीं, खड़े हो जाते हैं कि देखे किन का पानी मंजूर होता है। जो तिलक छापे वाले ब्राह्मण वेद पाठी वे भी आ गए, उनका पानी भी मंजूर नहीं। बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, उनका पानी भी मंजूर नहीं हुआ। यहां तक कि राजा भी आया, उनका पानी भी मंजूर नहीं हुआ। क्या हो? वह रैदास क्या कर रहा है? जूते गांठ रहा, बना रहा।
मन में सोचा भाई गंगा जी तक जाऊं आऊं तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं और उनकी शिक्षा है वह मेरे जीवन में। तो मूल मुद्दे तो बात शिक्षा की है, वह तो मेरे जीवन में अब वहां जाने से ही ज्यादा होगा क्या। तो लोग कई बार पहले भी कहा था कि रे दास गंगा तेरे पास में है तो बार त्योहार तो पानी चढ़ा दिए कर, तेरे भी पुण्य हो जाए। भाई आप लोग चढ़ाते हो ना, मैं कर्म करता हूं, आप कर्म करो, मेरे को टाइम करते 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 सबके हो गया। राजा ने कहा भाई शहर में कोई सच्चा भगत नहीं है, ये क्या हुआ? अरे गंगा के किनारे रहते हैं और गंगा अपने पर प्रसन्न नहीं है, ये क्या हुआ? खोज करो, कोई बाकी तो नहीं रहा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज शहर की 36 कौम है और करीब करीब सबको जानता हूं। पहुंच गई, एक व्यक्ति नहीं। कौन नहीं आता? महाराज वह रेदास चमार है, पास में ही घर है, कोई ज्यादा दूर नहीं। वह हमेशा तो नहीं आता है, किंतु लगता है कि आज भी नहीं आया। वह तो अपने काम में ही लगा। अरे भाई उनको कहो, उनको लोग जाकर कहा रे राजा साहब का है, तू भी पानी चढ़ा दे। इसने कहा कि भैया मैं कर्म करता हूं ना, अब मेरे को इतना टाइम नहीं, ये सब तुम्हारे करो। अरे भाई आज के दिन तो गंगा प्रकट होने की थी और तू एक बाकी रह गया, बाकी तो शहर के लोग सब आ गए और वह प्रकट तो हुई नहीं, तो तू चल। उसने कहा भैया मैं जाऊं और करूं ये मेरे से नहीं होता, ये नहीं होता। तो इतने में और भी आ गए, वेद पाठी चार, ब्राह्मण चार, दूसरे चार, यहां तक कि राजा साहब भी उधर आ गए। कभी इनको समझा करके, क्योंकि धर्म में जबरदस्ती नहीं चलती, पुराने राजा भी धर्म में जबरदस्ती नहीं करते, उनको समझाएं, जाकर के चढ़ा दे पानी, नक्की होगा। वे भी आए, कहा रे रेदास भाई सबने चढ़ा दिया और तू गया नहीं। इससे कहा महाराज जाने आने में क्या है, कर्म सच्चा चाहिए। मुझे क्या करना है? जिस कठोती होती है ना बर्तन, उस कठोती में पानी था, उसमें वह चमड़ा धोया करता था। एक लोटा पानी लिया और उस कठोती में डाला। कहाँ डालूंगा, क्या काम, यहां डालूंगा, मेरे चमड़ा धोने में काम आएगा बाद में। कठोती में पानी ढोला, ले गंगा मैया मेरा कर्म स्वीकार है तो प्रकट हो। कठोती में ही पानी लगाया, डाला और लोग देखते हैं कि उस कठोती में ही गंगा प्रकट हो, सामने खड़ी हो। लोग जय जयकार कर। अरे गंगा ने कहा देखो मैं सच्चे कर्म को देखती, जिसके कर्म सच्चे हो वह एक बार नाम लेता है तो भी मैं खड़ी हो जाती।
और जिनके कर्म सच्चे नहीं है तो वे मणिये घिस देते हैं, फिर भी मैं सपने में भी नहीं आती। ये रेदास समार है, किंतु यह कर्म का सच्चा है। इनके जीवन में धर्म आया। धर्म बाहर की वस्तु नहीं, धर्म तो भीतर की वस्तु। इनके दैनिक जीवन में धर्म आया हुआ है, इसलिए ये अगर यहां बैठा भी अपनी कठौती में भी पानी डाला, मैं उसे भी क्या कर लिया, स्वीकार कर। तब से कहावत चल पड़ी, मन चंगा कठौती में गंगा। क्यों बाहर भटकती? अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो गंगा जमुना सारे तीर्थ घर में, भटकने की जरूरत न। मन शुद्ध नहीं है तो 68 तीर्थ करके भी आ जाए, 68 तीर्थ, तो क्या करे? जितना पाप पहले था उनसे कुछ और चढ़ा करके ले आता, क्योंकि वह 68 तीर्थों में जाता है, वहां भी देखता है कि यहां क्या क्या होता है, और उनमें से धर्म की बात को तो ग्रहण नहीं करता, और कोई बेईमानी की बात हो, कोई होशियारी की बात हो कि चढ़ावे में गड़बड़ी कैसे होती है, इस मामले में गड़बड़ कैसे करती हैं, लोगों को भ्रमित कैसे करते हैं, वह बातें अगर समझ गया वह पकड़ करके लिया। तो पहले अगर 2 मन पाप था तो वह चारों तरफ जाकर के और 9 मन और चढ़ा। आचार्यों ने कहा है जीवन में मानसिक शुद्धि, उस पर ध्यान दो और यह सोचो कि एक घड़ी अपन धर्म करते हैं, उसका असर रहना तो चाहिए, क्योंकि सतयुग होता था ना, सतयुग, तब तो वर्णन आता है कि कोई कोई व्यक्ति एक बार संतों की संगत करता, एक बार, और उसमें भी उन्हें जाग आ जाती, भीतर जाग जाता, वह भी संत बन। ऐसी अनेक घटनाएं हमें टीका ग्रंथों में, पुराणों में, आख्यानों में मिलती। एक बार के संगत से व्यक्ति उधर जाता, सुधर जाता, जीवन को पवित्र बना। अब कलयुग आ गया, अब तो व्यक्ति रोज सत्संग करे और उसका असर अगर थोड़े समय तक भी रह जाए तो भी समझना चाहिए कि भाई कुछ तो असर हुआ। अरे आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो एक बार खाने के बाद
भूख लगने, वापिस भूख लगे, उसके बीच में 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा जल्दी भूख लगे, नहीं तो व्यक्ति 8 घंटा, 10 घंटा इतना गेप डालता, कभी बार बार नहीं खाए तब भूख लगती है। तो किए हुए भोजन वे भी 6 घंटा, 8 घंटा अपना असर रखता है, और व्यक्ति की फेरी हुई बाड़ा, किया हुआ धर्म, उसका असर अगर थोड़े टाइम तक भी नहीं रहता, यहां से उठे और वही जो जो यहां से आगे निकलते हैं, वैसे वैसे यहां की बात इधर रह गई, यहां की वाणी इधर रह गई, उधर वाला असर हावी हो जाता है, और आदमी दिन भर में यह नहीं सोचता कि अरे मैं दुकान पर बैठ करके धर्म की प्रक्रिया कितनी की, सामायिक करके ही धर्म की प्रक्रिया करूं इतना ही महत्वपूर्ण। मैं दुकान पर ग्राहकों के साथ बैठा हुआ भी क्या धर्म की प्रक्रिया की? आचार्यों ने कहा है कि धार्मिक व्यक्ति वह होता है केवल धर्म स्थान में जो धर्म करता है वह धार्मिक है या नहीं, उस पर तो थोड़ा प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। और जो घर में और दुकान पर भी धर्म की प्रक्रिया जीवन में रखता है, आचार्यों ने कहा है वह वास्तव में धार्मिक, उसमें कोई दो मत नहीं। घर पर जाकर के और रोज धर्म करने वाली बहनें अगर यह सोचे कि भला मैं रोज धर्म करती हूं, अब घर पर आई हूं तो मेरा घर तो स्वर्ग जैसा आनंदमय होना चाहिए, मेरे घर में कोई अनमोल क्यों रहे? मैं घर में आऊं, क्या हुआ, मैं बहू से नहीं बोलूं, नू मेरे से नहीं बोले, वह उनसे नहीं बोले, एक दूसरे का मुंह दीवार की तरफ रहता है, और है कौन? धार्मिक। अरे भाई ये कैसा? तुम धर्म करते हो और घर में एक दूसरे से अनमोल बैठे हो, मौन धर्म की दृष्टि से मौन करके नहीं, गुस्से से, तो फिर धर्म रहता है क्या? अरे भाई थोड़ी देर के ज्यादा ही खीरों पर, अंगारों पर अगर रोटी रह जाती है तो जड़ करके खाक हो जाती, किसी काम की नहीं रहती। तो घर में अगर बेमेल हो, अनमोल हो, तो भला आपका धर्म आपको यहां अपने घर में ही काम नहीं आया, तो भाई ये थोड़ा सोच लो कि वह धर्म आगे काम आएगा क्या? यहां भी नहीं आए, यहां आना तो जरूरी था। धार्मिक का असर पहले अपने घर पर होता है, घर में सब यूं महसूस करे कि हमारा घर धार्मिक है, इसलिए हमारे घर की सारी व्यवस्थाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ चल रही।
कहीं कोई स्वार्थ नहीं, एक दूसरे के साथ हम स्पष्ट रहते हैं, कोई छुपाव नहीं। सास बहू से छुपाए, बहू सास से छुपाए, बेटा मां से छुपाए, मां बेटे से छुपाए। अरे भाई, जहां छुपाव है वहां धर्म है क्या? ये कुछ बिंदु ऐसे है कि जो आपको चिंतन करना चाहिए। कभी मेरे घर में धर्म का क्या प्रभाव है, कितना प्रभाव नहीं है, तो मेरे लिए ये चिंतनीय बिंदु है। मैं ऐसा उपक्रम करूं कि मेरे घर में धर्म का प्रभाव चले, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यूं कहना चाहिए कि उनका धर्म उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, आनंद आता है। धर्म करने वाला गरीब भी आनंद में रहता, धर्म करने वाला अमीर भी आनंद में रहता है। आनंद पैसों से खरीदा नहीं जाता, यह तो भीतर की प्रक्रिया है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ। तो आवश्यकता है कि धर्म की प्रक्रिया को जीवन में उतारे और बड़े आनंद की अनुभूति करे। केवल धर्म स्थान में ही आनंद की अनुभूति नहीं, अपने घर में भी आनंद की अनुभूति करे। और घर एक तरह से सुख का घर, सुख का भंडार बन जाए तो बड़ा उपयोगी हो सकता है। लंबा नहीं चलो, समय संपन्न होने आया है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का उपक्रम करे और उससे अपने कर्म को भी सच्चा कर ले। जीवन में सच्चाई, धर्म की प्रक्रिया आए, ऐसा उपक्रम करता रहे। उपासना जरूरी है, किंतु उन विचारों को जीवन में लाने के लिए उपासना, वे आपके विचार परिपुष्ट बने, इसलिए आप उपासना करें, सामायिक करें, संबर करें। किंतु आप के कर्म अलग जा रहा है, धर्म अलग हो रहा है, ऐसा नहीं करें। धर्म और कर्म दोनों का क्रम आपका व्यवस्थित हो तो मैं समझता हूं कि जीवन एक नई दिशा पकड़ लेगा और आपको महसूस होगा कि कलयुग में आकर भी हम लोग बड़े आनंद में हैं, सुख में है, निर्द्वंद्व जीवन जी रहे हैं। हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं, ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ ओम दया कोटि कल्याण जननी दुख दूरी तारी विघ्न भवन संसार जल तरन एकाकी होई जीव दया। एक दिवसीय प्रत्याख्यान धारणा प्रमाण त्याग है। सत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। सत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्म लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चारों शरणासगा और अंश गो कोई जे भवि प्राणी आदरे अक्षाय। महावीर स्वामी की जय हो।
नारिया महासमुद्री महाराज की, मुनि सुबह महाराज महाराज की, मुनि श्री मुक्त महाराज महाराज की, सभी संतों की, मेरा पंथ समाज की, भारहंवासं चक्रवर्ती महिठियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। महापर्व की आराधना में संलग्न श्रावक श्राविकाएं पर्युषण पर्व के उपासना में एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, मानो आत्मा को निर्मल कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। पर्व महापवित्र है और इस पर्व में जो उपासना करता है वह भी अपने को पवित्र कर लेता है। पवित्र करने की प्रक्रिया में जैसा बताया गया, तप है, जप है, स्वाध्याय है, ये सब क्या है? ये अपने को पवित्र करने के अनुष्ठान उपक्रम है। उसी रूप में माना गया ध्यान। ध्यान देखा जाए तो यह वैसे तो ध्यान का क्रम ऐसा है कि और में तो कुछ करना पड़ता है, तप में भूखा रहना पड़ता है, स्वाध्याय में कुछ स्वाध्याय करनी पड़ती है, जप में भी कुछ वचन से बोलना पड़ता है। ध्यान का मामला ऐसा है कि इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। जो कुछ कर रहे हैं उसे छोड़ दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, सब कुछ छूट जाए। जब यह रहे कि अब तो मैं ही हूं और कुछ नहीं है, उसमें ध्यान है। तो यूं देखा जाए तो करने में कठिनाई है, छोड़ने में क्या कठिनाई है? जो व्यक्ति छोड़ने में अपने आप को सहज मान लेता है, उस व्यक्ति को ध्यान बहुत आसानी से हो सकता है। बाहरी दुनिया से हमें संपर्क खत्म करना है तो देखो ये आंख खुली रहती है ना, तो ये भी बाहरी दुनिया से संपर्क करते हैं। ये कान सक्रिय रहते हैं, ये भी बाहरी दुनिया से हमें संपर्क करती है। ध्यान करते समय आचार्यों ने कहा है कि पहली बात यह है कि तुम ठाणेन अर्थात अपना आसन स्थिर कर। हर 2 मिनट में आसन बदले, 5 मिनट में खुजलावे तो वो ध्यान करेंगे। खाजी को मीटर
उसे ये इनसे दूर रहो। इसलिए कहा है ठाणे न आसन स्थिर, ये ध्यान की पहली शर्त। जो ध्यान करना चाहते हो तो आपकी पहली शर्त है कि आप आसन को स्थिर कर। भाई बहनों को चाहिए कि भले ध्यान नहीं भी किया हो, सामायिक करे तो कोशिश करे कि सामायिक में मैं आसन नहीं बदलूं, न तो मेरे पास पूंज नहीं है न और कुछ है, आसन बदलूंगी इधर उधर होगा, क्या फायदा। स्थिरता जितनी, शारीरिक स्थिरता, यह ध्यान की पहली शर्त। दूसरी बात है मौनेणम, मौन। आपने आसन तो स्थिर कर लिया कि सामायिक एक ही आसन में का, मौन नहीं की। जितना बोलोगे न, उतना ही भीतर में विचार उठते हैं। बोलने का मतलब ही है विचारों को आमंत्रित करना, नए विचार आए। बोलना बंद कर दिया, आपने अनुभव किया होगा, यहाँ तो क्या अनुभव हो, शहरों में कुआं होता है ना, कुएं के पानी का स्तर एक जगह रहता है। उनका पानी अगर आप 50 घड़े निकालोगे तो वह पानी वापिस 50 घड़ा हो जाएगा, उस स्तर तक आया रुक जाए, उससे आगे नहीं आएगा। यही हमारे दिमाग की बात। हम जितना बोलेंगे या लिखेंगे या वचन का प्रयोग होगा, उतने ही हमारे विचार आते रहे। इसलिए आचार्यों ने कहा मौनेनम, मौन हो जाओ। तो ये दूसरी शर्त। उसके बाद आता है झाणेना, कि यह जब दो सद जाए उसके बाद आप ध्यान में उतर सकते। ध्यान में अपने आप को अंतर्मुखी बनाकर चेतना के पास चलते, हमारे शरीर की चेतना के केंद्र है। हालांकि केंद्र तो बहुत है, किंतु उन केंद्रों में से कुछ स्थूल केंद्र है जो हमारी पकड़ में आ जाते। तो उन केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर अपन ध्यान टिका ले, चाहे यहां टिका लिया, चाहे यहां टिका लिया, चाहे इन स्थानों पर टिका लिया। एक जगह टिकाकर और उसी क्रम को अपन देखते, केवल देखे। हमारे भीतर किसी प्रकार का भाव न आए। जो कुछ हो रहा है, अगर यहां मच्छर आकर बैठा तो उसको भी आपने अनुभव कर लिया, मक्खी आकर बैठी उसका भी आपने अनुभव कर लिया, खुजली आई उसका भी आपने अनुभव कर लिया, बाकी आपने कुछ नहीं किया। होने वाली शरीर की हलचल को हम भीतर देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। पहले आपको बाहर की हलचल नजर आएगी,
फिर आप ये हमारा श्वास लेती है ना, तो एक तरह से श्वास ही हमारे भीतर जाने का एक रास्ता है। दीर्घ श्वास के द्वारा हम भीतर जाएं, और भीतर के हमारे केंद्र है, उनको हमने देखना शुरू किया, अभ्यास करना शुरू किया। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको कुछ नजर नहीं आएगा, किंतु ध्यान के ऋषि मुनियों ने कहा है कभी ध्यान करने से पहले तुम्हारे भीतर धैर्य होना चाहिए। धैर्य का मतलब कि मैं ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करूंगा, चाहे मेरा ध्यान लगता है नहीं लगता है, मैं घंटा भर बैठूंगा, हद योग है, मैं बैठूंगा। आप आंख मूंद कर घंटा भर बैठे रहे, मौन रहे, भीतर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए। जहां गए, मैं तो बहुत बार यूं भी कहता हूं, जहां जाता है आपका मन गया, आप अपनी चेतना से भी वहां चले गए, वहां से फिर मन उधर गया, वहां भी चले गए। आप देखोगे कि थोड़ी देर में इधर उधर जाकर के ठिकाने आ जाओ, अपने क्रम में लग जाओ। अब कोई को ध्यान 7 दिन के अभ्यास में लग जाता है, कोई के ध्यान 3 दिन के अभ्यास में लग जाता है, कोई का ध्यान 10 दिन के बाद भी लगता नहीं लगता, किंतु अनुभवी साधकों ने कहा है कि देखो तुमने मौन किया, यह धर्म की साधना हो गई। तुमने शरीर की चंचलता छोड़ी, शरीर की साधना, शरीर से धर्म की साधना हो गई, साधना हो रही है। अब तुमने मन को कंट्रोल में करने का क्रम बनाया। कल्पना कर लो कि मन अभी भी तुम्हारा कंट्रोल में नहीं आया, कल्पना कर लो, चाहते हो फिर भी इधर उधर जाता है। संतोष करो, कभी तुमने 3 दुकानें खोली, 2 दुकानों से लाभ होना शुरू हो गए, शरीर की गुप्ती से लाभ होना शुरू हो गया, मौन से लाभ होना शुरू हो गया। अब 1 दुकान से अभी तक लाभ नहीं हो रहा, तो बोलो 2 दुकानों से लाभ होना शुरू हो गया, तो तुम घाटे में कहां हो, तुम तो नफे में हो। वह जिस दिन तुम्हारे साथ हो जाएगा तो 3 दुकानों से नफा हो जाएगा। कभी निराश नहीं होना। ध्यान करने वाला कभी निराश नहीं, क्योंकि वह निराशा को तो पहले ही छोड़ता है। जब लगे, जिस दिन लगे, उस दिन तीसरी दुकान से भी अपने को लाभ शुरू हो जाए। तो भाई बात यह है कि यह अभ्यास आप निरंतर करके, हर श्रावक श्राविका अगर यह सोचकर चलते हैं कि एक सामायिक जितना समय मैं ध्यान के अभ्यास में लगाऊं, ध्यान लगता है नहीं लगता है, कब लगता है, कोई चिंता की बात नहीं, मेरा अभ्यास चलता रहेगा, तो आप नफे में रहोगे। हमेशा आपकी दुकान खुली रहेगी, और भीतर तक आपके मनोभाव
बाहरी प्रक्रिया से हटते जाएंगे, अंतर्मुखी बनते जाएंगे। क्योंकि अंतर्मुखी बनना ही हमारे भीतर के, यूँ कहना चाहिए कि कार्मण शरीर को झकझोरना। बाहर से स्थिर बनेंगे न तो कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म, उसको झकझोरने का तरीका एक ही है कि बाहर से स्थिर हो, तो वह भीतर अपने आप में प्रकंपित होगा और कर्म वर्गना जड़ेगी। कर्म वर्गना जड़ी, हमारा कार्मण शरीर कृष बन जाएगा। और अगर हमने उस उलझन में लगे रहे, तो देखो मन है न, आचार्यों ने कहा है कि मन को साधने का बार बार प्रयास करो, और कोई उपाय नहीं है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन है वही बंधन का कारण है, कर्मों के बंधन, और मन है वही कर्म विमुक्ति का कारण। आपने अनेक बार सुना होगा, प्रश्नचंद्र राजर्षि बन गए, ध्यान करके खड़े थे, ध्यान करके भगवान महावीर के साथ ही विचरण कर रहे थे, एकांत में ध्यान करके खड़े थे। और दूत कोई उनके नगर का दूत आया, सुना कि महावीर यहाँ पधारे हुए हैं। मन में सोचा दर्शन करता जाऊं, काम तो आगे है। दर्शन करने आया, अपना राजा जो राजर्षि संत बने हुए थे देखा, वाह या दर्शन हो गए। और देखते ही कहा, महाराज अब कहीं आपने कहीं को मैंने पहचान तो लिए, आप तो भले आँख आपकी भले मूंदी हुई है, भले यूँ नीची है, मेरी आवाज़ को भी आप पहचान लिया होगा। मैं तो आपके ही राज्य का दूत हूँ, जा रहा हूँ, आप तो साधु बन गए और राज्य का पूरा ध्यान दिया नहीं। अब राज्य पर कई राजाओं ने हमला करने का तय किया और मैं जा रहा हूँ अमुक अमुक मित्र राजा के वहाँ सहयोग लेने, कह दी। वह तो दर्शन करने चला गया। राजा सैनिक भी आया, वह भी दर्शन करने आया। देखा सर्दी का टाइम, यो ध्यान में खड़ी, वंदना की, आगे चला। भगवान के पास गए और जाते ही कहा कि महाराज, प्रश्नचंद्र राजर्षि बड़े राजा थे, उनका राज्य भी मेरे राज्य से कम नहीं था, सब कुछ ठुकरा कर साधु बन गए। और महाराज ध्यान कर रहे हैं, इस सर्दी में भी ठिठुरनी हवा, शीत लहर चल रही है, ये इस तरह ध्यान कर रहे हैं। बनते अभी अगर इनका आयुष्य आ जाए तो ये कहाँ जाए? भगवान ने उत्तर दिया, श्रेणी, ये अभी अगर आयुष्य पूरा करे तो पहली नरक। राजा चौंक गए, ये क्या हो रहा है? पहली नरक।
थोड़े समय के बाद फिर पूछा कि महाराज अब दूसरी नरक, तीसरी नरक, यूं 5-5, 10-10 मिनट के अंतर में नरक की संख्या बढ़ते बढ़ते 7वीं नरक। और मुनि ध्यान में खड़े। यूं कहना चाहिए कि नीचे तो जितना जाना था उतने चले गए, अब 7वीं से आगे तो बढ़ जाओ। और उन्हीं राज्य से कोई दूत और आया पिछला, पीछे से, बड़ा समझदार था, धैर्यशील था। उसने देखा अपने ही राजा को संत के रूप में वंदना की, महाराज आप नियाल हो गए, घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, आपके लिए तो अब सब बराबर है, शत्रु मित्र कोई कुछ नहीं, आपके लिए कोई शत्रु है ही नहीं। घर छोड़ने के बाद आप तो सारी दुनिया को ही घर मान लिया। अपरिग्रही, अकिंचन, समता के समुद्र, आप धन्य हो गए। संसार में बैठे हैं, उनको न जाने क्या क्या करना पड़ता। बोला मुनि जी जो चिंतन में उभार में मैं उनको मार दूं, उनको मार दूं, मेरे राज्य पर आने वाले को एक एक को देख लूं, चिंतन में कर रहे थे। अचानक ध्यान गया, अरे प्रश्नचंद ये क्या कह रहा है कि आप साधु बनो। मैं साधु हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ गया? मैंने शत्रु मित्र, मेरे तो कोई शत्रु है ही नहीं। मिट्टी में सब हुए, मेरे कहाँ शत्रु है? मिच्छामि दुक्कड़, मिच्छामि दुक्कड़। चिंतन मुड़ा, ध्यान में ही तो कहाँ तक गए? 7वीं नरक। और चिंतन मुड़ा क्योंकि आयुष्य तो बंधा नहीं था, कर्म दलित बंधे थे, कर्म आकर रुके थे। कर्म जड़ने शुरू हुए, 6ठी, 5वीं, 4थी, 3जी, दूसरी, पहली, एकदम तेजी से ऊपर आ गए। राजा आश्चर्य में रह गया कि महाराज यह नाटक तो कोई मन परिज्ञानी और केवल ज्ञानी देखते कि किस तरह मन के भावों से आदमी गिरता है और मन के भावों से आदमी उभरता है, ऊंचा आता है। और कुछ ही क्षणों में क्या होता है? देवता केवल महोत्सव करते। किनका? प्रश्नचंद्र राजर्षि की सर्वज्ञ बन। किसके आधार पर बने? ध्यान के आधार। यूं समझो कि ध्यान की कितनी बड़ी शक्ति। यह हम इस बात से समझ सकते हैं कि 7वें नरक के दलित कर्मों के इकट्ठे करने वाले और वह एक मुहूर्त के भीतर भीतर सर्वज्ञ बने। अपन सबको भी कर्म काटने, कर्म काटने के लिए ही तो धार्मिक बने हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। सारा उपक्रम किसके लिए होता है? कर्म काटने के लिए। और उन उपक्रमों में ध्यान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान। हर श्रावक श्राविकाओं को चाहिए कि वे ध्यान के अभ्यास में लगे। ये न सोचे
कि भाई महाराज केवे भाई ध्यान तो आप हुए को आप ध्यान हुए को। मैं तो ये कहता हूं ना, आप वह बात छोड़ दो, आप तो ये करो कि मैं तो आंख मीच कर और बैठ, अब मारो मन चढ़ जावे है मैं देख वो कर और की करूँ, कुछ नहीं कर। अगर वो रसोई में जावे है तो भी मैं देख, अगर वो दूध वाला के जावे है तो भी देख, अगर बाजार में जावे तो भी देख, अगर पोता में जावे तो भी देख, मैं केवल देख। आप देखोगे कि इस देखने देखने में कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि अब तो ध्यान अपने आप ही हो रहा है। सहज हो रहा है। प्रारंभ में इस चिंता को छोड़ दो। प्रारंभ में तो आप आसन स्थिर करो, मौन करो, आंख मूंदो और भीतर देखते जाओ। अब जो भी कुछ नजर आए या चिंतन आए आए, निराश मत बनो। आप लाभ के क्रम में बढ़ जाओगे, आगे चल पड़ोगे और जितना आगे बढ़ोगे कर्मों की निर्जरा होगी। क्योंकि अभी बहनों ने भी गीत में गाया था ना कि बेले के तप की एक बेले के तप से जो कर्म कटते हैं वे सिर्फ 7 लव, 7 लव का मतलब करीब 2.5-3 मिनट, इतना सा ध्यान किया और एक बेले में तप के द्वारा कर्म करते हैं और ध्यान में 3 मिनट। बताओ लाभ का कितना बड़ा सौदा। अरे घंटा भर बैठोगे, मुहूर्त भर बैठोगे तो 3 मिनट तो एक बार एक जगह रहोगे तो इतने में भी काफी आगे तक चले जाओगे। कर्म को आप कर ही रहे होंगे, अधिकतर भाई बहन ध्यान कर रहे होंगे, किंतु नहीं भी करते हैं तो जरूर करें। यह कर्म निर्जरा का सबसे उत्कृष्ट अच्छा उपाय है और निरंतर करते जाए। अरे दुकान खोल कर बैठोगे, ग्राहक आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, चौथे आएगा। तुम्हारी दुकान खुली देखेगा तो आएगा, भाया क्या बेच रहा है, क्या है तुम्हारी, मैं लेऊं ऐसा कोई माल है क्या। अगर दुकान के ही ताला लगा दिया तो क्या करेंगे आगे। इसलिए दुकान खुली रखो, ध्यान करते जाओ, अभ्यास में आगे बढ़ते जाओ, समय का नियोजन कर लो कि इतना समय इस रूप में बैठूंगा, मन लगेगा अच्छी बात, नहीं लगेगा अच्छी बात, मैं बैठूंगा। आप देखोगे इस उपक्रम में आप कुछ ही समय में अपने आप को आंतरिक जागरण के अनुभव करोगे और शक्तिशाली बनोगे। तो आज ये ध्यान दिवस है। ध्यान यूँ कहना चाहिए कि भगवान महावीर के साधना काल में ध्यान का जो उपक्रम चला था, उन्होंने अपने जीवन में तपस्या, आचार्यों ने तो कहा है कि ध्यान उन्होंने
मुख्य रूप में किया, तपस्या तो हो गई। मूल तो उनका लक्ष्य कायोत्सर्ग और ध्यान था। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य कायोत्सर्ग और ध्यान के द्वारा अपने भीतर जाने का क्रम बनाए। आप देखेंगे कि इसके द्वारा भारी कर्मों की निर्जरा आप करने वाले बन जाएंगे। तो अच्छा उपक्रम है, इस प्रक्रिया से अपने आप को आगे बढ़ाने का उपक्रम करें तो आप आंतरिक प्रज्ञा को जगाएंगे और अपनी साधना को और अधिक प्रखर बनाएंगे। अष्टपैरी पोषद के लिए संतों ने आपको बता ही दिया है, प्रेरणा कर दी है, और मौसम की अनुकूलता भी आपके सामने है। तो आप इसमें चूकोगे ना। अगर चूक गए तो फिर शाम को यह सोचोगे कि अरे अष्टपैरी पोषद कर लेता तो बढ़िया हो। तो हम पहले आपको चेता रहे हैं कि आप इस पर ध्यान दो। हर व्यक्ति कल के लिए तो यूँ सोचो बस आज तो सादा के ठिकाने ही आ पाना, तो धार्मिक उपासना में ही रहना है। ऐसा क्रम अगर आपने बना दिया तो आप अपने में संवत्सरी महापर्व की उपासना में एक अच्छा अनुष्ठान का आनंद आपने ले लिया। ध्यान देंगे, स्वयं करेंगे। और कल भी कहा गया, परसों भी कहा गया और आज भी कहा गया। कहने का कारण यह है कि भाई आप घर गृहस्थी हो तो पिछली व्यवस्था आप अपने ढंग से कभी पीछे की चिंता भी न सताए, पीछे की चिंता भी न सताए और धर्म ज्ञान भी कर सके। इसलिए बार बार कहते हैं कि जिससे उधर से निश्चिंत होकर के और यहाँ पर करें। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल है, फिर भी कई बार क्या होता है, धारणा के नाम पर कहीं तो मिठाई खा लेते हैं, कहीं कुछ खा लेते हैं। अब प्यास लगने वाली वस्तुएं वे अगर धारणा में खा ली तो फिर वे प्यास लगेगी, और प्यास लगती है तब मन ठिकाने रहने में कठिनाई। इसलिए अष्टपैरी पोषद करने वाले व्यक्तियों को धारणे में भी कुछ संयम रखना चाहिए कि यह चरखा भी खा लूँ, वह भी खा लूँ, वह भी खा लूँ, वह भी खा लूँ। कि जितने पानी मांगे वैसी वस्तुएं जितनी आप खाओगे तो कल आपको पानी के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा। यह संयम कर लोगे तो यह आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम की अनुकूलता है और भीतर आपने जो भी कुछ खाया है वह भी आपको पानी नहीं मांग रहा, तो बस ठीक है। फिर आप एक ही तरफ ध्यान रहेगा कि साधना का, साधना। सोलह भाव चल पड़े थे, भगवान महावीर के वांचन हो गया था और यहाँ पर भगवान महावीर के जीव ने नियाना कर लिया था कि मैं विशाख नंदी को मारने वाला था। और उसके बाद वह देवलोक में गए और देवलोक के बाद वे सीधे पोतनपुर महानगर में आए।
और प्रतिवासुदेव और वासुदेव इन दोनों की एक तरह से जोड़ी है। जब जब वासुदेव का जन्म होता है तो उनसे पहले प्रतिवासुदेव का जन्म होता है। आपके सबको ज्ञात होगा कि प्रतिवासुदेव को मारने वाले भी कौन होते? वासुदेव। तो यह अपने ढंग से प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव था, और जब उसने नैमित्तिक ने बता दिया तो भीतर तो घबराया। घबराने के बाद भी आदमी क्या होता है कि हार नहीं मानता है, वह यह सोचता है कि इसका मतलब है मेरा दुश्मन है तो मैं प्रारंभ में ही उनको मार दूं। उन्हें मारने का प्रयास किया। हालांकि यहां भी यही हुआ कि शेर को पछाड़ दिया और वह जो उनका दूत चंडवेग वह भी आया। तो प्रजापति राजा तो बेचारा मन में सोचा कि भाई बड़े राजा है, उनकी हम आज्ञा में है, तो वहां से आया है, सम्मान दिया, उपहार दिए। जो वहां पर संगीत चल रहा था वह भी एक बार बीच में बंद कर दिया। वहां ये बैठे थे त्रिपृष्ठ। उनको बुरा लगा कि हमारे कार्यक्रम के बीच में यह कौन आ गया, क्या पूछा किसी से, ये कौन है? कि ये तो अपने बड़े राजा है ना। उनका अरे होगा कोई राजा, क्या तो बड़ा और क्या छोटा, ये बीच में कहाँ आ गया? और फिर देखा कि राजा जी बहुत अनुनय विनय से उनसे बात कर रहे, उनको भेंट दे रहे। और जब वापिस गया तो राजा जी उन्हें पहुंचाने भी कुछ कदम तक गए। यह सब त्रिपृष्ठ को बुरा लगा। त्रिपृष्ठ उठ करके बाहर गया। वह जो ही बाहर आया कहा, क्या करते हो? इतना भी तमीज नहीं। अंदर में संगीत चल रहा था मेरा और बीच में आकर के सारा खड़बड़ाहट कर दी। चंडवेग मन में सोचोगे, मैं तो जहां गया वहां राजाओं ने खड़े होकर के सम्मान किया। चंडवेग ने कहा, अरे जानते हो मैं कौन हूं? अरे जानता हूं, क्या है तो दूत ही तो है, होकर क्या है? और जगह जगह से यूं जा करके इकट्ठा करता है, यहां का दिया हुआ छोड़ देगा। अपमान भी किया और उनसे वह दिया हुआ सामान भी हड़प ली। उसने देखा, मन में सोचा, रे आंखें तेज है, ये तो लगता है कि आंखें क्या है, अंगारे। भारी अपमान। गया राजा के पास, सूचना दी कि महाराज और सब जगह तो ठीक है, किंतु ये तो वहां तो वह राजकुमार है ना, वह तो महाराज अंगारा है। अब वो उसने अपनी बात तो कह दी, किंतु सारा प्रसंग सुनाया। अश्वग्रीव भीतर भीतर घबराया। क्यों?
की घोषणा हो गई थी कि जो तुम्हारे दूत का अपमान करेगा और जो शेर को मारेगा वही तुम्हारा हत्यारा है, तुम्हारे को मार देगा। तो मन में सोचा, रे मैंने ये भी सुन लिया, कभी शेर को भी मार दिया। जिस शेर को हमारे आदमी नहीं मार सके, बड़े बड़े शिकारी भी नहीं मार सके, उस शेर को उन्होंने हाथ से पकड़कर और चीर दिया। पुराने कपड़े को जैसे फाड़ते हैं ऐसे शेर के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। अब भीतर से तो कांप रहा, मन में सोचा कुछ करूं। उन्होंने दूत भेजा, कभी राजकुमार को सम्मान करने के लिए अश्वग्रीव राजा बुला। तो प्रजापति राजा तो लाई तैयार हो गया, कभी सम्मान मिला है, बड़े राजा है, तो वे कुछ बोले। वे अपने लड़के की तरफ देखा, वहीं बैठे थे त्रिपुर, देखो वे पहले ही बोल दिया। राजकुमार कहा, अरे भाई तुम मुझे यहां निमंत्रण देने आया है, तुम अपने राजा को बोल देना कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा शेर के उत्पात से नहीं कर सका, तो जो जानवर से भी अपनी रक्षा नहीं कर सका, उस राजा से हम सम्मान करवा करके क्या करेंगे? ऐसे राजा का सम्मान हमें नहीं चाहिए। दूत ने कहा, महाराज सोच लो आप, किनको कह रहे हो? तू दूत है, तेरा काम सोचाने का नहीं होता, तेरा काम तो संदेश दे दिया और संदेश ले लिया और यहां से चलता बन। वह बेचारा कुछ देखा, बोलना तो चाहा और मन में सोचो, रे अगर बोलियो और गलों पकड़ लियो तो कई दिन मालिश करानी पड़ेगा। ये तो बेचारा सोचा, मेरा क्या लेना देना है बाबा, ये कहते हैं वही बात है, मेरे को तो संदेश देना है, संदेश देना है। वहां से रवाना हो और जाकर के सूचना दे दी कि महाराज वह तो इनकार हो रहे हैं। अरे कौन हो रहा है? राजा हो रहा है। तो नहीं महाराज, राजा जी तो शांत है, वे तो बुजुर्ग है, धैर्यशील है, सोचने वाले हैं। महाराज उनके पास में जो बैठे हैं ना राजकुमार, तो महाराज यूं कहो आप कि उगते सूरज के सामने आंख से देखना चाहे तो आंख टिकती नहीं, वैसे उस राजकुमार के तेज के सामने कोई खड़ा नहीं रहता। मैं भी कुछ बोलना चाहता था किंतु मैं भी नहीं बोलता। अब राजा सुना जी मायनो छाती में आ रही वगैरह जो अष्टांग निमित्त कह रहा, ये बातें तो मिल रही, फिर भी वह तैयारी न करे उनसे पहले ही मैं कर दूं कुछ। युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध में आ गया। इधर
भगवान महावीर का जी राजकुमार त्रिपिष्ट वे भी युद्ध में आ गए। जबरदस्त युद्ध हुआ। यह प्रतिवासुदेव, उनके बाण, उनकी फुर्ती देखी। मन में सोचा रहे इतना फुर्ती वाला, हवा बेग है, मानो ये क्या इधर उधर होता है, हवा हो रही। इससे तो पार पड़ना मुश्किल है। सुदर्शन चक्र को हाथ में लिया, घुमाया कि इनसे इनको मार दो। अब जीवन भर जिस सुदर्शन चक्र की जब से उन्हें मिला तब से उनकी उपासना, उसकी जो पूजा पाठ जो करना था, हमेशा जो उनका दिन आता शस्त्रों का करता था। किंतु भाई शास्त्रों में कहा है कि पुण्य फिरते हैं, दुनिया फिर जाती, सब कुछ फिर जाता है। ये ठीक कहा गया है कि कर्म जब उदय में आते हैं न, तब अपना पहरा हुआ कपड़ा भी उत्तर देने लग जाता। तो यही हुआ। प्रतिवासुदेव के वहां इतने लंबे समय तक आयुधशाला में रहने वाला आयुध सुदर्शन चक्र, जो आज तक वह पूजा पाठ करता रहा, किंतु दिन फिर गया, समय फिरा, परिणाम क्या आया? चक्र को भेजा, चक्र आकाश में आकर घूमने लग गए। हालांकि सेना में खलबली कि बचाव होना मुश्किल, किंतु जब देखा कि ऊपर घूम रहा है और त्रिपिष्ट ने हाथ किया कि ऊपर क्यों घूम रहे हो? मेरे अगर पुण्य है, आओ निमंत्रण देता हूं, बैठो मेरे हाथ पर। ताज्जुब करोगे, ऊपर घूमने वाला चक्र उनके हाथ पर आकर बैठ गया। आया और राजकुमार ने ललकारते हुए कहा, अब भी समझ जाओ, समय को देखो, समय किसके साथ है। अरे भाई, सूरज के सामने कोई मिट्टी उड़ावे तो वह मिट्टी सूरज तक पहुंचेगी, वह तो उड़ाने वाले का माथा पर ही पड़े। यह प्रतिवासुदेव आखिर योद्धा तो थे ही, 3 खंड के मालिक थे। मन में सोचा, रे अच्छा तो मैं क्या हार मान लूं? हार मान करके उनके पैरों को छू लूं? कुछ भी होगा, इसको मारना है। यह अगर चक्र चला गया तो क्या हो गया? मैं तो एक मुट्ठी का प्रहार करूंगा तो भी अगले जन्म पहुंचा दूं। भीतर आवेश, आक्रोश, क्योंकि प्रतिवासुदेव की गति भी निरंतर नरक की, नरक की। तो आखिरी समय में उन्हें रुद्र ध्यान आए ही आए, तो वे भी उसने कहा क्या है? अरे यह एक
टेन का टुकड़ा तुम्हारे पास चला गया, चक्र, तो चक्र चक्र कहता है क्या? टीन का टुकड़ा ही तो है, क्या हो गया? तो इससे कहता है क्या कि तुम्हारा दिन फिर गया। मैं तो इसको और तुम्हारे को, दोनों को ही खत्म कर। अब भला चढ़ती जवानी और होने वाले वासुदेव वे अपने बारे में ऐसी बात सुन सकते हैं क्या? इस बात के साथ ही उन्होंने चक्र को घुमाते घुमाते कहा कि जा, मेरे पास आया है तो पहला मेरा काम कर, इसका माथा काट। हाँ, देखते हो, देखते देखते आया निकट, उसने मुट्ठी का प्रहार किया, 2 हो गई, फिर मुट्ठी का प्रहार किया, 4 हो गए। अब चारों तरफ से गिर गया और आखिर आकर के लगा छाती पर। प्रतिवासुदेव धराशायी हो गया। यह बन गया वासुदेव 3 खंड में अपनी आज्ञा फैला दी, अखंड आज्ञा। हालांकि वासुदेव भी अलग अलग प्रकार के, किंतु नियाणा किया हुआ होता है, और नियाणा भी हिंसा का नियाणा किया। आप लोगों को याद है ना पीछे कि मैं इनकी वो मारने वाला बोल, यह नियाणा किया था। इसलिए क्रूरता उनके दिमाग में, बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन। कोई भी अनुशासन का तनिक भी इधर उधर कर लेता तो भाई यूं कहो कि पाव पर पंसे दिया। एक बार संगीत चल रहा था, संगीत बहुत मधुर, गाने वाले बड़ा, राजा को नींद आने लगा। राजा वहीं पर सो गया और सैया पालक को कहा, अरे ध्यान दे लेना, मेरे को नींद आ जाए न तब यह संगीत का कार्यक्रम संपन्न कर देना। इनको जो भी कुछ देना था वह तो दे ही दिया है, संगीत चल रहा है, यह बंद कर देना था। अब यह संगीत में भी एक रस है, सुनने वाले एक के बाद एक सुनते ही जाते। सैया पालक ने देखा भाई संगीत बढ़िया है, राजा साहब को तो नींद है, हम सब आनंद ले रहे हैं, एक और हो जाए, एक और हो जाए। होता रहा। अचानक राजा की त्रिपिष्ट की आंख खुली। अच्छा चल रहा है अभी तक, बैठा। सैया पालक ने मन में सोचा, रे मामला तो गड़बड़ है, क्योंकि आक्रोश में आ गया राजा। संगीत चल रहा है अभी तक, मैंने क्या कहा था, मुझे नींद आते ही बंद कर देना। सैया पालक ने बेचारे ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप श्री को नींद तो आ गई थी, किंतु संगीत बहुत ही मधुर बढ़िया चल रहा था और सब लोग सुन रहे थे। अच्छा, तो मेरे कथन से भी ज्यादा तुम्हारे को संगीत भी, मेरे कथन का कोई महत्व नहीं है, यही तो हुआ ना। चंडाल को बुलाया, क्या हुक्म? अरे शीशा गर्म करो। यह धातु होती है ना शीशा, गर्म किया, पानी हो गया उसका, इसके कान में डाल दो, ताज्जुब करो, उकलता शीशा पानी जैसा, दोनों कानों में वह कान का मरमत था और वहां वह शीशा गया, तड़फड़ा करके वो सामने ही प्राण दे।
अर्थात इतना क्रूर अनुशासन, जितने शहर के रहने वाले, महल में रहने वाले अपनी ड्यूटी होती तब जूझती कि कोई अगर छोटी मोटी गलती भी हो गई तो फिर ये कोई सुनता ही नहीं। अनेक भारी कर्म किए। आप जानते हो, कर्म करेगा, चाहे बाद में कोई चक्रवर्ती बनो और चाहे तीर्थंकर बनो, जैन सिद्धांत कहता है कि करनी का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पहले अच्छे कर्म किए, वासुदेव बने। अब वासुदेव के भाव में इतने क्रूर कर्म किए, इतने क्रूर कर्म कि यहां से मर करके 7वें नरक, यह जैन दर्शन की है। कभी चाहे तीर्थंकर होंगे तब होंगे, कर्म बांधे उसे भोगने के लिए उन्हें 7वें नरक में 33 सागरोपम का आयुष्य, अपई थाना नरकावासा, वहां जाकर के उत्पन्न, वहां का आयुदान भोग करके, और उस नरक में जाने वाला वापिस मनुष्य नहीं बनता। तो वह तिर्यंश में आया, शेर की योनि में आया, यहां फिर हिंसा का ही काम। उस हिंसा को करते करते यहां से मर करके फिर 4थी नरक में गया। 27 भवों में 2 भव नरक के कर्मों के का, और वहां से निकलकर फिर अनेक भवों में, छोटे भव भटकता रहा। यहां उन भवों का कोई उल्लेख नहीं दिया। आगे बढ़ते गए और आगे रत्नपुर नगर में प्रिय मित्र राजा था और महारानी विमला के कुक्षी से इनका जन्म हुआ और नाम दिया गया विमल। क्रम से उनका शादी हुई, आगे बढ़ा और राजा प्रिय मित्र उनको राज्य सौंपकर स्वयं साधु बन गए। ये राजा बनकर राज्य करते रहे। एक बार इन्होंने देखा, राजा विमल ने, कि जंगल में कहीं घूमने गया था और वहां देखा कि एक शिकारी कई हिरणों को जाल में बंद कर रखा। उनको बुलाया, क्या बात है? तो महाराज मेरा तो काम है, मैं तो पकड़ता हूं, कसाईयों को बेचता हूं और मैं भी मारता। उन्होंने उपदेश दिया। राजा विमल ने हिंसा का दोष बताया और दोष बता करके उनसे हिंसा छुड़वाई, सदा के लिए शिकार छुड़ा दी और वहां से, ताज्जुब की बात है, आगे संयमी बनी। किंतु उनका 23वां भव जो आगे का है वह वापिस मनुष्य का है। आचार्यों ने कहा है कि या तो इन्होंने आयुष्य पहले बांध लिया, सम्यक्त्व आने से पहले इनका आयुष्य बन गया, इसलिए क्योंकि संयमी आयुष्य का बंद करता है तो देवलोक का करता है, वैमानिक देवता का करता है। दूसरा विकल्प उन्होंने दिया कि अगर बाद में ही आयुष्य बांधा है तो वे उस क्षेत्र का अछेरा है। आश्चर्य है कि ऐसा होता नहीं है। असंख्य काल में
कभी कभार ऐसा होता है कि साधु संयमी अवस्था में मरकर और फिर मनुष्य ही बन गए, किंतु ये वहाँ से मनुष्य बने और पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में से आगे वे 25वें भव में नंदन नाम के राजकुमार राजा बना। नंदन अपने जीवन का बहुत बड़ा कार्यकाल संपन्न किया। 1,00,000 वर्ष उनके बाद में रहे, तब उन्होंने संयम ग्रहण किया। पर ताज्जुब करोगे कि संयम लेने के बाद 1,00,000 वर्ष तक मास खमन की तपस्या, मास खमन के पार ने मास खमन, मास खमन के पार ने मास खमन, गजब की बात। उनका वह वज्र ऋषभ नाराज संगानंद था। बाकी तो एक मास खमन के बाद दूसरों मास खमन करे, इतना में बेकुटी तैयार हो जाओ, पारी को पड़े। किंतु ये वज्र ऋषभ नाराज वाले थे, इसलिए 1,00,000 वर्ष तक मास खमन का पालना किया। उनके पालनों की संख्या दी है 3,333 वर्ष और 3 महीना 29 दिन। ये 1,00,000 वर्ष में इतने पालने हुए। बाकी मास खमन जबरदस्त मास खमन का क्रम चलाया और वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर और 26वें भव में 10वें देवलोक में पुष्पोत्तर विमान में जाकर के उत्पन्न हुए। वहाँ का आयुमान 20 सागरोपम का, वह बड़े आराम से भोगा और उनका आयुमान पूरा करके और जब पूरा हुआ तब यहाँ भगवान ऋषभ का समय चल रहा था और उस समय में वे वहाँ से इधर की तरफ आए और आगे आने के बाद उन्होंने धीमे धीमे आत्म उन्नयन का क्रम किया और करते करते वे यूँ समझो सरिता भारतम वासम चक्रवर्ती अधिष्ठियो संति संति करे हुए पत्तो गई मानुषता आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सरिता भारतम वासम चक्रवर्ती अधिष्ठियो संति संति करे हुए पत्तो गई मानुषता आराध्य के श्री चरणों में वंदन। सरिता भारतम वासम चक्रवर्ती अधिष्ठियो संति संति करे हुए पत्तो गई मानुषता आराध्य के श्री चरणों में वंदन।